अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, हकीम मोहम्मद सरवर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है आज की नई जड़ी बूटी के साथ नई इन्फॉर्मेशन। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, बात करेंगे सालब मिस्री के बारे में, सालब पंजा के बारे में, और जो 2 नंबर मार्केट में सालब मिस्री चल रही है वो भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, नेक्स्ट रमज़ानुल मुबारक आ रहा है। रमज़ानुल मुबारक के बारे में मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं हर रोज़ आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि सहरी कैसे करनी है, अफ्तारी कैसे करनी है, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। बात करते हैं सालब मिस्री और सालब पंजे के बारे में। तमाम मुग़ल्लज़ नुस्खा जात में इस्तेमाल किए जाते हैं, बल्कि मुग़ल्लज़ अद्वियात का जुज़्व आज़म है। जहाँ पर बात होगी मुग़ल्लज़ नुस्खा जात की तो सालब मिस्री और सालब पंजे का इस्तेमाल ज़रूर होगा। इस वीडियो में फ़ायदे, मिजाज और मकदार खुराक के बारे में बात करेंगे। मादा मनविया की पैदाइश को बढ़ाने और गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, यानी ये मौलद मनी है, मनी बढ़ाने वाली चीज़, ज़्यादा पैदा करने वाली चीज़ है, और मुग़ल्लज़ मनी है यानी गाढ़ा करने वाली चीज़ है। मुकव्वी बाह है, मुकव्वी असाब है, टाइमिंग बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। मुकव्वी बाह यानी मर्दाना कमज़ोरी के लिए, मुकव्वी असाब असाब को ताकत देने वाली, ममसिक होती है, टाइमिंग बढ़ाती है। जिस्म को फरबा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, मकदार खुराक के बारे में बात करते हैं, मिजाज के बारे में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक होते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। थोड़ी शकील होती है यानी देर से हज़म होने वाली होती है, इसलिए इनका मसल्ला इस्तेमाल करना चाहिए। इनका मसल्ला स्कंजबीन या आब कासनी होता है। अब मिजाज के बारे में बात करेंगे। मिजाज हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि मिजाज किसी भी शय का बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक होता है। मिजाज को देखते हुए ही उसकी मकदार खुराक तय की जाती है। इसका मिजाज गर्म तर दर्जा अव्वल में होता है। इसका अकेला इस्तेमाल भी किया जाता है और नुस्खा जात में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर अकेला इस्तेमाल करना है तो 1 चम्मच दूध में डालकर खीर सी बना लें। इसकी 1 चम्मच खाली पेट जो है वो खीर बनाकर इसका इस्तेमाल कर लें। नौजवान जिनको कतरे आते हैं, एहतलाम होता है, ऐसी छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, उनके लिए एक नुस्खा पेश कर रहा हूँ। ये नोट कर लिया करें, मकदार के साथ नोट कर लिया करें, इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। सालब मिस्री 50 ग्राम, मूसली सफ़ेद 50 ग्राम, कूज़ा मिश्री 100 ग्राम का सफ़ूफ बना लें और 1 चम्मच शाम को और 1 चम्मच खाना खाने के बाद सुबह को आपने इस्तेमाल करना है। जिन दोस्तों को कतरे आते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और अब बात कर रहा हूँ शादीशुदा अफराद के लिए। अगर उनको जरियान, सरत अंजाल यानी जल्द फ़ारग हो जाते हैं, जल्द अंजाल हो जाता है, टाइमिंग ख़राब है, मादा गाढ़ा नहीं है, उनके लिए पेश कर रहा हूँ। ये पट्ठों को भी ताकत देगा। सालब पंजा लेना है 50 ग्राम आपने, जिनसिंग लेनी है 30 ग्राम, सालब मिस्री लेनी है 50 ग्राम, सतावर लेना है 30 ग्राम, अक्कर करहा लेना है 30 ग्राम, कूज़ा मिश्री 100 ग्राम। इन सब चीज़ों का जो है वो सफ़ूफ बना लें और 5 ग्राम खुराक सुबह को खाएं, 5 ग्राम खुराक शाम को खाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से पट्ठों को ताकत मिलेगी, जरियान का मसला हल हो जाएगा, जल्द अंजाल होने वाला जो मसला हल हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा मुमसिक नुस्खा है,
टाइमिंग बढ़ाएगा, मादा तौलीद को पैदा भी करेगा और गाढ़ा भी करेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये जो वीडियो 5 मिनट की है आपकी ज़ाया नहीं जाएगी। वीडियो को अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।